अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट ऑफ फ्रूट्स एंड देयर न्यूट्रिएंट्स, या फिर फलों के फायदे और उनकी ग़िज़ाइयत पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माई यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, हमारे इस पार्ट में जो सबसे पहला फ्रूट है वो है अंगूर। माहिरीन इल्म रजा का ख्याल है कि अंगूर में एक खास किस्म का मादा होता है जो बहुत जल्द जुज़्व बदन बन जाता है। यही वजह है कि ये फल बदन को मोटा करने के लिए बेनज़ीर है। इसके अलावा दिल, जिगर और मैदे के लिए ये बेइंतहा मुफीद भी है। क्या आप जानते हैं कि तमाम अज्जाए रईसा को ये बेइंतहा तकलीफ पहुँचाता है, साफ खून पैदा करता है, कब्ज़ कुशा है, जल्द हजम होने के अलावा जिस्म में गैर मामूली ताकत पैदा कर देता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, फास्फोरस, लाइम और पोटाशियम भी बेइंतहा मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन और चिकनाई में भी बहुत कलील मिकदार में पानी पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें दिमागी नशोनुमा के लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं। डॉक्टर वेब जोन्स की राय है कि दिमागी और कल्बी अवारिज में इसका इस्तेमाल अक्सर है। इसके अलावा डॉक्टर रेबलिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मकबूल डॉक्टर हैं जिगर और आंतों के, वो कहते हैं कि अंगूर को जिगर और आंतों के अमराज में बेइंतहा मुफीद है। ज़ईफ़े कल्ब, दिमागी परेशानी, खुश्क, खांसी जैसे अमराज में अंगूर अगर शीरी हो तो उसका अरक हर रोज़ सुबह के वक्त दवा के तौर पर इस्तेमाल करना बेइंतहा मुफीद है। छोटे बच्चों के लिए इसका अरक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफे है। यही वजह है कि इसके अरक को अक्सर औकात पर कशीद करके बोतलों में भरकर दवाइयों की सूरत में भी बेचा जाता है। अगर हम यूनानी तहकीक के मुताबिक देखें तो अतबाए यूनानी के नज़दीक ये इंतहाई उम्दा फल है। ये फल उम्दा ख्वास का हामिल है, मिजाज के एतबार से गर्म तर है, नहायत ज़ुद हज़म और कब्ज़ कुशा है, दिल, दिमाग और मैदे, इसके अलावा फेफड़ों को ताकत देता है, बलगम और सीने के जुमला अमराज, नज़ला, जुकाम, खांसी और दमा वगैरह के लिए बेइंतहा मुफीद है। अगर हम इसको देखें तो यूनान में इसकी बहुत ज़्यादा कदर कीमत पाई जाती है। अब हमारा अगला फल होगा संतरा। संतरा मादे और आंतों को साफ करता है, हाजमे को तक़वियत पहुँचाता है, मुस्तफ़ा खून और कब्ज़ कुशा है, ख़ुसूसन दिल और जिगर के लिए बेइंतहा मुफीद है। करीब करीब हर किस्म के बुखार, यरकान और इख्तिलाज के लिए अक्सर से कम नहीं। संतरे में विटामिन ए, बी, सी और इसके अलावा बेइंतहा विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए एक इंतहाई विटामिन अहम है। विटामिन बी जो कि बेइंतहा मिकदार में इसमें पाया जाता है। विटामिन सी की मिकदार भी सबसे ज़्यादा है। यही विटामिन सबसे ज़्यादा अफसल है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसमें विटामिन डी की भी कोई कमी नहीं। तिब्बी नुक्ता नज़र से विटामिन ए और डी के साथ विटामिन सी भी बेइंतहा ज़रूरी है। गज़ा को ये अगर तीनों चीज़ें मिल जाएं तो बहुत ही ज़्यादा गज़ा को मुफीद और लतीफ़ बना देती हैं। इसके अलावा संतरे के अरक को अगर हम गौर से देखें और उसका जायज़ा लें और उस पर तहकीक करें तो इसमें विटामिन सी और कैल्शियम बेइंतहा पाई जाती है, जो इंसानी नशोनुमा के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। दांतों के अमराज ख़ुसूसन पायोरिया में संतरे का इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। जिन्हें दूध हजम न हो वो संतरे का इस्तेमाल करें। अगर हम एक डॉक्टर जो कि अमेरिकन डॉक्टर है, उसकी राय है, जिसका नाम है रेबलिन जोन्स, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तहकीकाती इदारे को चलाते हैं, उनके राय के मुताबिक संतरे का अरक शीरख्वार बच्चों के लिए आबे हयात है। शीरख्वार बच्चों को ये देने से उनका हाजमा सही रहता है। तिब्बी यूनानी में अगर हम देखें तो संतरा बहुत ही ज़्यादा उम्दा फल माना गया है। सरदर्द मुफर्रा है, मैदे और दिल को तक़वियत देता है, गर्मी और प्यास को दूर करता है। इसके अलावा शकील गज़ा के बाद अगर संतरा इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके सीने को साफ कर देगा और जोश खून को राफ़े करता है। हमारा अगला फल है मुसम्मी। तो मुसम्मी को अगर हम देखें तो मुसम्मी संतरे ही की किस्म का एक फल है, मगर जायके में शीरी मिजाज और सरतर है, नहायत फरस बख्श है, जूद हजम है, ताकत बख्श है, खून पैदा करता है, मलेरिया, बुखार और सिला दिक के लिए बेइंतहा मुफीद है। मौसमी के मौसम में इसका इस्तेमाल आपकी सेहत को एकदम तरोताज़ा कर देगा। हमारा अगला जो फल है वो है माल्टा। ये भी संतरे की है एक किस्म है, लेकिन नहायत खुश जायका और मुफीद फल है।
اس کا مزہ سر تر ہے، فرت بخش ہے، ہاضم ہے اور طاقت بخش ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے، دل کو تسکین دیتا ہے، طبیعت کو صاف کرتا ہے، گرمی اور فساد خون کو رافع کرتا ہے، بدہضمی، جگر، طحال یعنی تلی اور بخار میں اس کا استعمال نہایت سود بند ہے، کھانسی اور یرکان کے لیے بے انتہا منافع بخش ہے۔ سرخ مالٹا فوائد کے اعتبار سے عام مالٹے میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے اور زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا پھل ہوگا نارنگی۔ نارنگی یہ بھی سنترے کی ہی قسم کا ایک پھل ہے، مزاج کے اعتبار سے سرد تر ہے، طبیعت کو فرحت بخشتا ہے، بے چینی، پیاس، قے، متلی اور بخار وغیرہ میں بے انتہا مفید ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے، طاقت بخشتا ہے، اس کے علاوہ یہ سینے کو صاف کرتا ہے اور ہاضم ہوتا ہے۔ اب ہم کرتے ہیں ایک الگ سی چیز کو جو کہ ہے کھٹا۔ یہ بھی سنترے ہی کی قسم کا ایک ترش پھل ہے، اس کی تاثیر گرم خشک ہے، پانی یا شربت میں نچوڑ کر پینے سے اس کو سرد خشک ہو جاتی ہے، قے، متلی، پیاس اور منہ کی بدمزگی کو رفع کرتا ہے، بادی بدمزگی، قبض اور بدہضمی کو دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرتا ہے اور درد کو تسکین دیتا ہے، کھانسی، زکام، منی اور رحم کے امراض کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرل ہربس۔ اللہ حافظ۔